नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका। आज हम भारत के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर और जामिनी राय और रामकिंकर वेज का जो है वीडियो मैंने बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाके इनके वीडियोस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम अपने टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेरे चैनल में नया है और वीडियो को जो है पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जो है बड़ी आसानी से मिल जाए। ठीक है, और ये सब्सक्राइब जो है ये बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पर कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है नंदलाल बोस आर्टिस्ट का, तो एनबीएस, केवीएस, डीटीपीएससी, बिहार स्टेट, बीपीएससी बोलिए, आरपीएससी बोलिए, यूपीटीजीटी बोलिए या फिर यूपीएससी बोलिए, यहाँ तक यूजीसी नेट वगैरह जितने भी आर्ट रिलेटेड जो माने एग्जाम्स होते हैं या फिर आर्ट टीचर का जो एग्जाम्स होता है रिक्रूटमेंट का, उसमें जो है ये आर्टिस्ट से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मस्ट है, ये आपको पूछेगा ही। ठीक है, तो उसमें जैसे कि नेट में हम लोग देखते हैं कि पूछता है कि क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए बोलता है या फिर आर्ट वर्क्स दे देता है, तो मिसमैच करना पड़ता है। तो इस तरह से ये आर्टिस्ट रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। और आज हम यहाँ पर नंदलाल बोस को जानेंगे। नंदलाल बोस को जो है मास्टर मोसाई के भी कहा जाता है, बहुत लोग इन्हें जो है मास्टर मोसाई कहते थे। और इनका जन्म जो है ये 3 दिसंबर 1882 में बिहार के हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर में जो है हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 16 अप्रैल 1966 को कोलकाता में हुई थी। नंदलाल बोस के जो पिता हैं पूर्णचंद बोस, वो पेशे से आर्किटेक्ट थे और दरभंगा महाराज के रियासत के मैनेजर भी रहे। और उनकी माता जो है वो क्षेत्रमणि देवी, ये गृहिणी थी यानी हाउसवाइफ थी। और इन्होंने जो है बने ये जो अपने पुत्र नंदलाल के लिए गुड़िया और खिलौने बनाने इन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो उस चीज़ में बहुत माहिर भी थी। नंदलाल बोस के शुरुआती दिनों में जो हम लोग देखते हैं कि वो चित्र बनाने में ज़्यादा रुचि लेते थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने पूजा पंडाल सजाने में रुचि लेना शुरू कर दिया था। नंदलाल बोस की पढ़ाई लिखाई हम देखें कि 1898 में जो है 15 वर्ष की उम्र में नंदलाल बोस ने सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल में जो है हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में चले गए थे। वहाँ पर जाके दाखिला लिया उन्होंने और अपनी पढ़ाई जो है सन 1902 में कंप्लीट करके 1903 में जो है इनका विवाह सुधीरा देवी से होता है। और सुधीरा देवी जो है ये पारिवारिक मित्र की बेटी थी। नंदलाल बोस जो है इन्हें जो है कला का अध्ययन करना माने की इच्छा थी। नंदलाल बोस को जो है आर्ट लेके पढ़ाई करना, आर्ट के बारे में जानना, ये उनको बहुत इच्छा थी। उन्हें जो है नॉर्मल डिग्री लेने का इच्छा नहीं था, लेकिन जैसा कि नॉर्मल और मध्यम वर्ग के परिवारों में जैसा कि होता है कि नहीं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इस तरह का जो इनका भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि इनको भी घर से जो है आर्ट की पढ़ाई के लिए इनके परिवार वाले नहीं माने थे। और उनके परिवार वालों ने 1905 में जो है ज़बरदस्ती बोल सकते हैं एक तरह से कि वाणिज्य का अध्ययन करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका जो है एडमिशन करवा दिया था। लेकिन जबकि इनकी जो है इच्छा नहीं थी यहाँ माने वाणिज्य का अध्ययन या फिर और कुछ बनने की, इनको जो है कलाकार ही बनना था, इनको जो है कला का अध्ययन लेना था। तो वहाँ पे जो इन्होंने पढ़ाई जो है उतनी मन से नहीं की और बार बार जो है असफल होने के बाद इन्होंने लास्ट में जो है अपने परिवार को फिर से मनाया और अंत में जो है इनके परिवार वाले मानते हैं और कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट में कला अध्ययन के लिए जो है राजी हो जाती कि ठीक है भाई चल कर ले, तेरे को जो करना है इस टाइप का। तो इन्होंने सन 1905 से लेकर 1910 के बीच जो है कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है एडमिशन लिया और वहाँ पे उन्होंने अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर कला का शिक्षण किया। इनके काम में हम लोग देखते हैं कि अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रों का प्रभाव जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। इंडियन फॉर्म और इंडियन आर्ट से जो है ये बहुत हद तक प्रभावित थे। इन्होंने एक लेखक और कलाकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह था जहाँ पे इन्होंने जो है पार्टिसिपेट या हिस्सा लिया था। वहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी थे जैसे कि ओकाकुरा काकुजी, विलियम रोथेनस्टीन, योकोयामा ताइकिन, क्रिस्टियाना हेरिंगम, लॉरेंस बेनियोन, अवनींद्रनाथ टैगोर, प्रमुख लंदन आधुनिकवादी मूर्तिकार जो है एरिक गिल, जैकब एप्स्टीन जैसे महान कलाकार जो थे ऑलरेडी उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा थे। तो उनके साथ रहकर इन्होंने और भी अच्छा काम जो है सीखा। नंदलाल बोस जो थे इन्हें जो है इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन का जो है मौका मिला था और साथ ही उन्होंने जब 1922 से लेकर 1991 में शांति निकेतन के कला भवन में इन्हें जो है प्रधान अध्यापक बनाया गया और वहाँ पे इन्होंने जो है मैंने शिक्षा देनी शुरू की। नंदलाल बोस ने जो है गांधी जी की लाठी के साथ चलते हुए एक ब्लैक एंड व्हाइट में लिनो कट प्रिंट बनाया था। ये लिनो कट प्रिंट जो है करीब 3 जो है चित्रण संस्करण इसके बनाए गए थे कम से कम। ठीक है, इसको ये जो प्रिंट है ये हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान के बुक में भी जो है ये देखने को मिलता है।
इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि भारतीय संविधान में जो है इनका रेखा चित्र देखने को मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने यह एक इनको जो है रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा सा सजाइए, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है प्रतीक के चिन्हों को जो है रेखा चित्र किया और भारत रत्न और पद्मश्री भी जो है इसमें शामिल थे। उन्होंने अपने शिष्य राम मोहन के साथ जो है भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि को जो है सजाया, उसका इलास्ट्रेशन जो है हमें देखने को मिलता है, डेकोरेशन देखने को मिलता है। वो जितना भी हम, अगर आपको कभी सौभाग्य मिला कि आप संविधान की बुक को जो है अगर आप कभी देखें या फिर कभी आपको देखने को मिला, तो आप देख पाएंगे कि उसमें जो जितना भी डेकोरेशन किया गया है वो सारे ही सारे डेकोरेशन जो है नंदलाल बोस और उनके शिष्यों द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इसके बाद इनका सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्टवर्क बोलेंगे, काम बोले तो वो था हरिपुरा पोस्टर। हरिपुरा पोस्टर जो था इनके लाइफ को और भी बदल देता है और भी चेंज कर देता है। और हरिपुरा पोस्टर जो है सन 1938 में हरिपुरा गुजरात एक गांव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होने वाला था, जहां पर महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला था, लीडरशिप में होने वाला था। उस वक्त जो है इतना कुछ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, ये सब जो चल रहा था, इसमें जो है गांधी जी ने नंदलाल बोस को जो है यहाँ इनवाइट किया कि चलो भाई तुम थोड़ा इसको भी सजा कर दिखाओ, तुम जो इतना अच्छा काम करते हो तो तुम चलो मेरे साथ और भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का जो यहाँ पे हरिपुरा में एक हमारा अधिवेशन हो रहा है वहाँ पे चलकर तुम थोड़ा उसको डेकोरेट करो। और साथ ही वहाँ पे जो है गांधी जी का ऐसा कहना था कि तुम थोड़ा मतलब वहाँ पे अपनी भारतीयता को दिखाओ और भारतीय कल्चर को जो है उभारो, ऐसा काम करो कि मतलब वो पूरा भारतीय लगे, इंडियन पूरा लगे, वहाँ पे कोई वेस्टर्न का मैंने कोई इन्फ्लुएंस या प्रभाव देखने को ना मिला इस तरह। तो नंदलाल बोस को के पास जो ये एक चैलेंज था, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक चैलेंज था कि मैंने किस तरह से भारतीय और ग्रामीण जीवन को जो है दिखाएंगे वो इस अधिवेशन में, जबकि बहुत बड़े रूप में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है उन्होंने चित्रों में रचनात्मकता को लाने के लिए स्थानीय सौंदर्य को दिखाया, सौंदर्य शास्त्र से प्रतिबिंबित कर किया और भारत के विचारों को जो है यहाँ पर उन्होंने प्रतिध्वनित करना शुरू किया था। और नंदलाल ने प्राकृतिक रंगों का जो है पेंटिंग्स में यूज़ किया था क्योंकि बजट कम था। ठीक है, और हैंडमेड पेपर में जो है पोस्टर्स बनाए थे। गांधी जी ने उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हम इतना तो खर्चा नहीं दे पाएंगे तुमको, तो मेरा बजट भाई इतना है, तो तुम इतना ही बजट में देखते हैं तुम कितना अच्छा काम कर सकता है। तो उन्होंने जो है ये सब जो उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक तो काम करना है अच्छा, दूसरा मेरे पास बजट कम है, मेरे को इतना ही पैसा दिया गया है, मेरे को इतना ही कुछ मटेरियल मिलेगा ऐसा ही, तो उस बजट में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया और हैंडमेड पेपर का यूज़ किया जो कि कम दाम में उस वक्त मिलता था। उन्होंने इसमें जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर्स था, हम लोग देख पाते हैं कि शिकारी, संगीतकार, बैल संचालक, बढ़ई, लोहार, कताई करने वाला, भूसी निकालने वाली महिला, पशुपालन, शिशुपालन, खाना पकाना, ग्रामीण जीवन के मामूली दृश्य जो है, छोटे से छोटे दृश्य, कोई अगर माँ अपने शिशु को स्तनपान करा रही है तो उसका भी दृश्य देख सकते हैं, कोई अगर बर्तन धो रही है, कोई चूल झाड़ रही है, मैंने बाल बना रही है अपने, तो उसका भी हम लोग दृश्य देख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे दृश्यों को जो है उन्होंने पेपर में बनाया और यही जो है एक पोस्टर की भूमिका निभाई और इसे ही जो है हरिपुरा पोस्टर के रूप में जाना गया। हरिपुरा पोस्टर में जो है हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है गाय का दूध देती महिला, दूध दुहती महिला जो है, कुम्हार, तलवार लिए जैन योद्धा, दर्जी, ऊंट, पिट्ठू, पिट्ठू जो है एक गेम होता है, सब्जी काटती एक महिला, बीड़ा बजाती महिला, बच्चे को खाना खिलाती एक माँ, खाना बनाती एक महिला। इतनी सारी जो पेंटिंग्स है, ये सारे पेंटिंग्स जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में अभी संग्रहित है। इनके पास जो है जबकि इतना बड़ा एक इनको जो है गांधी जी ने इतना बड़ा चैलेंज दिया था, तो उन्होंने क्या किया कि हरिपुरा में जाकर पहले तो विट्ठल नगर को जाकर, पूरा एक छोटा सा गांव था विट्ठल नगर, वहां पे जाकर उन्होंने पूरा उसको जो है ऑब्जर्व किया, देखा कि लोग वहां के कैसे काम करते हैं, क्या है रहन सहन, क्या है पहनावा, क्या है किस तरह से बात व्यवहार है उनका, सब कुछ जो है उन्होंने देखा। और उस तरह से दौरा करने के बाद एक सप्ताह तक स्थानीय जीवन और गांव की संस्कृति को देखा और पोस्ट कार्ड बनाना उन्होंने जो है शुरू किया। ठीक है, और ये पोस्ट कार्ड सिर्फ आर्टिस्ट लोग ही मिलकर नहीं बनाए थे, ये आपको जानना होगा कि सिर्फ जो है नंदलाल बोस और उनके जो शिष्य लोग, इन्हीं लोगों का काम नहीं था, काम था वहाँ के ग्रामीण लोगों को भी जो है इन्होंने इन्वॉल्व किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आर्टिस्ट ही, बड़े तबके के कलाकार ही सिर्फ गए थे और उन्होंने ही जो है काम किया, ऐसा नहीं था। वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों को भी इन्होंने जो इन्वॉल्व किया, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी जो है काम करवाए गए और आर्टवर्क करवाया गया।
लोकल आर्ट वर्क जो है वह देखने को मिला। नंदलाल बोस के काम में हम लोग को जो है एक फाइन लाइन देखने को मिलता है, रिदमिक लाइन देखने को मिलता है, एक शांत परिदृश्य जो है देखा जा सकता है, ठीक है, पेंटिंग्स में। यहाँ पर जो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी जो है उन्होंने इन्वॉल्व किया था। तो क्या था कि ग्रामीण संचालन और झोपड़ियों को का मॉडल भी जो है बनाया गया, सिर्फ पेंटिंग से नहीं बनाए गए थे, बल्कि अब जो है पंडाल को भी तो सजाना है। पंडाल को किस तरह सजाया जाए, त्रिपाल लेकर सजाया जाए ना, अब बनाना तो पूरा मेरे को ग्रामीण दृश्य है। तो क्या किया, तो उन्होंने जो है वहाँ के जितने भी झोपड़ी था, हाँ, झोपड़ी का जो फॉर्म स्ट्रक्चर दिया, हट जैसा बनाया, हाँ, दीवार वॉल बोलिए, हॉल बोलिए, या फिर स्वागत द्वार बोलिए, सब कुछ जो है पूरा एकदम ग्रामीण एकदम फॉर्म था, ठीक है। मिट्टी का घर है, हाँ, बिचाली है, इस तरह का जो है बनाया था। और मिट्टी के बर्तन कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ जबकि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आप ये एरिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मिट्टी का ये झोपड़ी जैसा जो बनाया गया है। यहाँ पे खिड़की देखिए बांस की बनाई गई है ना। तो यही बांस और यही सब चीज़ का जो है यूज़ यहाँ पर किया गया था। ये जो कतारों में लकड़ी लकड़ी में लटकी हुई जो धान की झालरें थी, टोकरियाँ थी, बेत की नक्काशी की हुई जो जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, ये सभी कुछ तो देहाती स्पर्श को दिखाती थी, और वहाँ के लोगों द्वारा ही ये सब चीज़ें जो है बनाई गई थी। और ग्रामीण परिवेश में पूरा चीज़ जो है घुल मिल गया था, और बहुत ही देखने में बहुत ही भव्य लग रहा था। इनका जो टोटल पोस्टर हम लोग बोल सकते हैं नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया पोस्टर, वो करीब करीब 84 पोस्टर या 90 पोस्टर करीब करीब थे। और बाकी जो है उनके छात्रों के देख रेख में बाकी सब चीज़ जो है बनाया गया था। ये प्रतिष्ठित पोस्टर जो है सन 2019 में अभी रिसेंटली जो है इंडिया पैवेलियन के हिस्से के रूप में आर्ट बिनाले में वेनिस में जो है इसका प्रदर्शनी किया गया है। ये टोटल जो हम लोग देख सकते हैं कि पेंटिंग, ग्राफिक प्रिंट्स, ड्राइंग, स्केचेस सब कुछ मिलाकर हरिपुरा अधिवेशन में टोटल जो है 6800 जो है आर्ट वर्क जो है बनाए गए, ठीक है। नंदलाल बोस के मुख्य शिष्यों में जो है विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बेज, ब्योहर राम मोहन सिन्हा, के जी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, प्रतिमा ठाकुर, जहर दास गुप्ता और सत्यजीत रे, दिनकर कौशिक, अमृतलाल बैगड़े और किरण सिन्हा, ए.डी. जय तिलक इत्यादि जो थे इनके शिष्य रहे। नंदलाल बोस ने बहुत इनको जो है पूरे जीवन काल में इतना कुछ करने के बाद, काम करने के बाद, इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्हें जो है सम्मान और पुरस्कार से नवाजित किया गया। और उन्हें जो है सन 1907 में पहली बार स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा जो है छात्रवृत्ति का सम्मान दिया गया। 1954 में 1954 में उन्हें जो है भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी के फेलोशिप मिला। और 1954 में ही उन्हें जो है पद्म भूषण विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। नंदलाल बोस को 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा दिलीट की उपाधि दी गई थी। उसी वर्ष जो है विश्वविद्यालय जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा जो है देशिकोत्तम का उपाधि जो है उन्हें मिला। कलकत्ता स्थित ललित कला अकादमी में नंदलाल बोस को रजत जयंती पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें जो है 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा टैगोर जन्म शताब्दी पदक का जो है उन्हें प्रदान किया गया था। और आचार्य नंदलाल बोलकर जो है एक उनके ऊपर वृत्ति चित्र बनाई गई थी 1984 में, जो कि हरिशरण दास गुप्ता द्वारा फिल्माई गई थी, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत प्रकाशन भी किए, मैंने कुछ बुक्स भी जो है इनका हम लोग देखने को मिलता है, जिसमें कि पहला है दृष्टि और सृष्टि, दृष्टि और सृजन। और ये जो है विश्व भारती ग्रंथ विभाग द्वारा प्रदर्शित है, प्रकाशित की गई है। दृष्टि और सृष्टि जो है बुक, वो आप उसको बांग्ला और हिंदी दोनों में ही मैंने अवेलेबल है, ये आप वहाँ इसको ये भी मार्केट में अवेलेबल है ये बुक, और ये बहुत अच्छी बुक है। शिल्प चर्चा जो है ये भी बांग्ला और हिंदी में अवेलेबल है। अप्रैल 1956 में ये भी जो है विश्व भारती विभाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। नंदलाल बोस द्वारा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र का भी एक बुक जो है देखने को मिलता है। उनके द्वारा रचित रूपावली का भी जो है चित्र रूपावली का भी उन्होंने रचना किया है। यहाँ हम लोग उनका कुछ आर्ट वर्क देख सकते हैं, पेंटिंग्स है जो कि बहुत फेमस पेंटिंग मैंने लिया है। मैंने उन्होंने हरिपुरा पोस्टर्स के अलावा भी तो और भी पेंटिंग्स किए थे, तो उस चीज़ को
भी हमें देखना ज़रूरी है, जिसमें कि शिवा और विष पीना, शिव का विष पीना दिखाया गया है। एक है सती, जो कि इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। ये जो है वॉश पेंटिंग है, ठीक है, फूल संग्रह करती एक महिला जो है। नेक्स्ट हम लोग देख पाते हैं कि राम सीता है, सरस्वती है, अन्नपूर्णा है। हाँ, सब में आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है देखने को मिलता है। माइथोलॉजी बोलिए या फिर इंडियन फॉर्म बोलिए, सब कुछ इंडियन ही है यहाँ पे। मैंने वेस्टर्न का प्रभाव थोड़ा कम है। हाँ, वेस्टर्न प्रभाव में आपको गॉश पेंटिंग का प्रभाव देखेंगे, जापानीज गॉश पेंटिंग का। हाँ, यहाँ पे नए बादल है, अर्धनारीश्वर आप देख सकते हैं। ये मुगल मिनिएचर, ये मिनिएचर पेंटिंग की तरह जो है आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। गांव की झोपड़ियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका जो एक फेमस काम था, जो कि मैंने आपको कहा, नंदलाल बोस और भारतीय संविधान में चित्र। नंदलाल बोस का कॉन्ट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी, इनका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर है जहाँ जो है नंदलाल बोस है, गांधी जी हैं और यहाँ पे उनके शिष्या हैं सब कोई। तो सब कोई जो है यहाँ पे नंदलाल बोस अपनी पेंटिंग्स जो है दिखा रहे हैं। ये अधिवेशन है वो हरिपुरा कांग्रेस का, जहाँ पे पेंटिंग्स जो है गांधी जी को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने जो है चित्र बनाया था। ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप देखेंगे तो ये सब जो है इलास्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह का, है ना। नंदलाल बोस और भारतीय संविधान में चित्र जो है इस तरह से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पेज है, ये पेज का जो है फ़ोटो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको। ये जितना भी जो ड्राइंग ऑफ फ्लावर पैटर्न बोलिए, ये ड्राइंग बोलिए, ये पैटर्न बोलिए, फिर यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, तो ये सब कुछ जो है नंदलाल बोस द्वारा ही बनाए गए हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो है मैंने एक वीडियो बनाया है कि भारतीय कलाकार और उनकी कृतियाँ, तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे जो है नंदलाल बोस के और भी पेंटिंग्स के बारे में जो है मैंने बताया है, और इसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके लिंक से जाके जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो जो है अच्छी है और अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने उसमें देने की कोशिश आपको की है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो जो है यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।